नमस्कार, हमारी खास पेशकश में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। रक्षाबंधन का त्योहार जल्द ही आने वाला है और एक ऐसा त्योहार जिसका बेसब्री से देश की जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो इंतजार करती हैं कि किस दिन रक्षाबंधन का त्योहार और अपने भाई के घर जाएं, अगर दूर रहती हैं, उनके कलाई पर राखी बांधें। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी कन्फ्यूजन लगातार बना हुआ है कि 30 अगस्त या 31 अगस्त। इसके अलावा जो पूजा की थाल होती है उसको लेकर भी बहुत सी चीज़ें जो ख्याल रखनी होती हैं, उस पर भी ज़्यादा बातचीत करेंगे। और कई सवाल हैं, राशि के अनुसार किस तरीके से मनाया जाए, अगर भाई पर साढ़े साथी है तो उसे कैसे कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है जो इस वक्त देश की हर बहन जानना चाहती होगी। और उन्हीं के सवालों के तमाम जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश जोशी जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी। और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों। देखिए पंडित जी, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही है कि 30 अगस्त या 31 अगस्त किस दिन राखी मनाएं। देखिए कंफ्यूजन है और थोड़ा सा मैं जितने भी न्यूज़ नेशन के जातक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। पहले तो मैं शास्त्र के अनुसार विधिवत तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और आपको कब मनानी चाहिए, उसके बारे में भी मैं कुछ तर्क भी देने वाला हूं और आपको उसको बताऊंगा भी। सबसे पहले हम 30 तारीख को बात कर लेते हैं। देखिए शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो श्रावण मास की पूर्णमासी के दिन ही श्रावणी मनाई जाती है। श्रावणी को रक्षाबंधन कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार उस दिन भद्रा नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर लिखा है। एक होलिका दहन में मित्रों भद्रा नहीं मनाई जाती और एक आपका देखा जाए तो कहीं ना कहीं रक्षाबंधन के अंदर। अब इस रक्षाबंधन के अंदर देखा जाए जो पूर्णमासी 30 तारीख को शुरू हो रही है वो 10:58 सुबह से देखा जाए तो पूर्णमासी का प्रारंभ हो रहा है और ठीक उसी समय पे 10:58 पे ही भद्रा का भी प्रारंभ हो रहा है। यानी भद्रा और पूर्णमासी दोनों के दोनों इकट्ठे ही शुरू हो रही है। सबसे पहली बात मान लीजिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे पहले मना सकते हैं, तो इससे पहले चतुर्दशी है, पूर्णमासी नहीं है, तो रक्षाबंधन नहीं है, इसलिए हम नहीं मना सकते, ये याद रखिएगा। क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि उस दिन छुट्टियां हैं, उस दिन गवर्नमेंट ने छुट्टी दी है तो इसलिए हमें मनाना चाहिए। तो उस दिन मैं आपको बता दूं तो 11 बजे के बाद ही पूर्णमासी यानी 10:58 के बाद ही पूर्णमासी लग रही है। लेकिन उस समय पे भद्रा भी साथ में लग रही है। अब भद्रा जो है देखा जाए तो 31 अगस्त 2023 को ठीक रात के 9:01 तक भद्रा रहेगी और भद्रा पृथ्वी लोक की है। तो ऐसे में राखी को मतलब भाई को किसी प्रकार का रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता। तो ये याद रखिएगा, इसको हमारे शास्त्रों में अशुभ की संज्ञा दी गई है, इसलिए आपको इस समय पे आपको नहीं करना है, ये याद रखिएगा। हाँ, 9:02 के बाद से लेकर और देखा जाए तो पूर्णमासी 7:02 31 तारीख तक है, याद रखिएगा। तो इसमें कुछ लोगों का और कुछ विद्वानों का और कुछ पंचांग, मैं कुछ पंचांग के बारे में बात करूंगा। आर्यभट्ट पंचांग, दिवाकर पंचांग के बारे में बात करें, मार्तंग पंचांग, ये जो पंचांग है ये बोलते हैं रात्रि के 9:02 से लेकर सुबह 7:02 तक आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। लेकिन कुलाचार के अनुसार बहुत से ऐसे राज्य हैं और देखा जाए तो ये जो है प्रेम का पर्व है और देखा जाए तो ये कुलाचार का पर्व है, तो ऐसे में रात्रि में इसको नहीं मनाया जाता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए या तो आप 31 अगस्त को सुबह 7:02 से पहले मना लें। पहली चीज़ तो ये हो गई, ये तो बिल्कुल विधि विधान के अनुसार एग्जैक्ट है। साथ ही साथ अगर देखा जाए उदय व्यापनी तिथि मत के अनुसार अगर सूर्योदय देखा जाए तो सुबह 31 तारीख को 6:02 पे हो रहा है और देखा जाए तो पूर्णमासी रहेगी 7:05 तक पूर्णमासी रहेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 31 तारीख को भी आप रक्षाबंधन कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको उसको शुद्ध करना पड़ेगा। यानी मुहूर्त ठीक ठाक नहीं है, दोषपूर्ण मुहूर्त है, आगे चल के तिथि 6 भी हो रही है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में 31 तारीख को आपको अगर दिन में रक्षाबंधन मनाना है तो पहले तो सुबह 7 बजे तक आप मना लें
तो वो तो सनातन धर्म और जो शास्त्रीय पद्धति से चलते हैं, बिल्कुल मुहूर्त पे मुहूर्त चलाते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है जो मुहूर्त के अनुसार काम करते हैं। यदि आपको आनंद के अनुसार, कुलाचार के अनुसार काम करना, तो 7:02 के बाद, यदि आप दूर रहते हैं, आपके भाई दूर रहते हैं, आपको कहीं जाना है, आपके 4 भाई हैं, तो चारों जगह तो एक जगह पे पॉसिबल नहीं है, ऐसे में आप 31 तारीख को मना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, देवता को, यानी देवताओं को आपको राखी बांधनी है। यानी 31 तारीख को आप दिन में कभी भी अगर आप राखी बनाते हैं तो देवताओं को रक्षा सूत्र बांध दे, आप पे किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं लगेगी। जिस प्रकार से कुंडली के अंदर दोष होते हैं ना, तो ब्राह्मण विद्वान क्या कहते हैं, पहले घट विवाह करा लो। घट विवाह यानी भगवान से हम विवाह कर लेते हैं, और विवाह करने से हमारी कुंडली में जो दो शादियों के योग होते हैं या बंधन योग होते हैं कुंडली के अंदर, वो टूट जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि सबसे पहले 31 तारीख को आप कभी भी अगर राखी बांधते हैं भाई को, तो उससे पहले आप भगवान को, विष्णु को या कृष्ण भगवान जी को राखी बांधे, तो आप पे दोषपूर्ण नहीं रहेगा। जी, ये तो बात होगी तारीख की और हाँ। उसमें किए जाने वाले उपायों की, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन पंडित जी, जो बहनें अपने भाई के लिए चिंतित रहती हैं, जिनके भाइयों पर साढ़े साती है, ये त्योहार एक बहुत ही शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। कोई खास उपाय जो आप बता सकें? देखिए, पहली चीज़ तो बहनें तो वैसे इसके अंदर करती हैं, भाई के लिए दुआ करती है, ये भी है। लेकिन ऐसे में क्या करना चाहिए, और शास्त्रों में लिखा भी है, पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पंडित भयो न कहे, ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए। यानी कि प्रेम जो होता है ना, वो आदमी को विद्वान बनाता है। याद रखिएगा, नीति नियम तो हमने 7 बजे से पहले के बता दिए, लेकिन एक प्रेम का भी, रक्षाबंधन त्योहार है, दूसरे को सम्मान देने का है, दूसरे को कंफर्ट देने का है। ऐसे में कुछ भाइयों के ऊपर साढ़े साती या ढैया भी चल रही है। अब ढैया अगर देखा जाए तो 17 जनवरी 2023 में, यानी ये साल की शुरुआत में शनि मकर से कुंभ राशि में आए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कर्क और वृश्चिक राशि दो ये राशियां हैं जिनके ऊपर ढैया चल रही है। तो कारोबार में दिक्कत चल रही है, नौकरी में दिक्कत चल रही है, चीज़ों में क्लेश, वाद विवाद ऐसे चल रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में आप भाई को कोशिश करें कि उस दिन जब रक्षा बंधन आपको भैया को बांध रही है, या भैया को जब आप राखी बांधती है, तो उस समय पे आपको सबसे अच्छा है शमी के वृक्ष 5 वृक्ष ले आए, और भैया की राखी का संस्कार करने के बाद, राखी बांधने के बाद, उनको मिष्ठान खिलाने के बाद भैया से विनती करें कि ये जो 5 शमी के पौधे हैं, ये जाकर आप पार्क में या खुली जगह पे इसको उसी दिन जमीन में दबा दें। तो उससे क्या होगा, साढ़े साती या ढैया, खासकर ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए आपको भाई को ये जरूर कहना है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई साढ़े साती और ढैया की। लेकिन अगर वो बहनें जिनके भाइयों पर काल सर्प दोष है, उनके लिए कोई विशेष विधि विधान है, पूजा का तरीका कोई अलग होना चाहिए, या राखी बांधने के समय में उन्हें कोई बदलाव करना चाहिए? देखिए, काल सर्प दोष है तो ऐसे में भी आप कर सकते हैं। और ऐसे में क्या करना है कि आप चांदी के नाग नागिन के जोड़े ले लें, या तांबे के नाग नागिन के जोड़े बहनें ले लें अपने भाई के लिए। और जब आप भाई को राखी बांध रही हैं, ठीक है ना, उस समय पे अगर आप कोई मंत्र बोल सकते हैं, ये न बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षेन माचल माचला। यानी कि ये वो रक्षाबंधन है, ये वो सूत्र है, ये वो रक्षा प्रणाली है जिसके चंगल से माँ लक्ष्मी ने अपने हस्बैंड यानी अपने पति विष्णु को आज़ाद कराया था। तो इसी प्रकार से अगर आपके भाई के काल सर्प दोष है, राहु और केतु के चंगल में आपका भाई फंसा हुआ है, यानी कि कुंडली में काल सर्प दोष है, उनके काम नहीं बनते हैं, वाद विवाद रहता है, काल सर्प योग में मेंटल डिप्रेशन, मेंटल टेंशन और इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा आती। तो ऐसे में नाग नागिन का जोड़ा भाई के हाथ में दे दें, और हाथ में कलावा रख के फिर राखी बांधे, और विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे भाई का काल सर्प योग दूर हो जाए। उसके बाद भाई ने वो जो नाग नागिन का जोड़ा है वो नदी में प्रवाह करके आना है, या तो फिर खाली जगह पे गड्ढा खोद के, अगर नदी ना हो तो उसमें दबा दें। तो इससे काल सर्प योग में भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि शुभ मुहूर्त है। बिल्कुल, ये काल सर्प योग के बीच में आपने राहु के दोष का भी जिक्र किया। तो ये जो उपाय है, काल सर्प दोष और राहु का दोष, ये दोनों सेम है या फिर ये अलग अलग है? देखिए, मैं बताता हूँ, काल सर्प दोष और काल सर्प योग दोनों अलग है। मतलब आपकी कुंडली के अंदर अगर मित्रों काल सर्प दोष है,
तो कहीं ना कहीं आगे चल के आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। याद रखिएगा, अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। खासकर काल सर्प दोष का ज़्यादा रिजल्ट अगर देखा जाए, ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव 15 साल की उम्र से लेकर और 30 साल के बीच में पड़ता है, या फिर अगर देखा जाए तो 32 से लेकर 40 के बीच में पड़ता है। और काल सर्प योग जिन भी कुंडली में होता है वो व्यक्ति आगे चल के बड़े मेहनती होते हैं, दुनिया को अलग दृष्टि से देखते हैं और आगे चल के सक्सेसफुल होते हैं। यानी काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है तो सफलता की आपकी गारंटी है। बस आप को क्या करना है, मेहनत में कमी नहीं करनी है। याद रखिएगा, ये दोष एक दिन आपके लिए वरदान साबित जरूर होगा। बिल्कुल, ये जो दिन है बेहद शुभ घड़ी हाँ है, जी। शुभ मुहूर्त है। ऐसे में हर कोई चाहेगा अपने भाई के लिए अच्छा से अच्छा करना, लेकिन कई भाई ऐसे हैं जिनका मंगल भी भारी होगा। हाँ जी। उनकी बहनें क्या विशेष करें इससे? देखिए, अगर मंगल भारी है और भाई को बहुत गुस्सा आता है, बीपी हाई रहता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर देते हैं आपके भाई, दिल के बहुत अच्छे हैं लेकिन जबान से थोड़ा वैसे थोड़ी थोड़ी बातों में, तो ऐसे में क्या करना है, बहनें आज ही क्या कर लें या कल ही क्या कर लें, 7 लाल हकीक लेके आ जाएं। 7 लाल हकीक अगर आप ले लें और क्या करें कि जब आप रक्षा सूत्र बांध रही है भाई को, तो भाई की मुट्ठी में वो 7 लाल हकीक डाल दें और उसके बाद आपको रक्षा सूत्र बांधना है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है। या आपको कोई मंत्र, गायत्री मंत्र आता हो, कोई विष्णु मंत्र आता है, जो भी मंत्र आपको आता है, क्योंकि ये प्रेम का पर्व है, ये मंत्र का विधि विधान का पर्व नहीं, इसमें 80% प्रेम है। तो आप प्रेम से आपको क्या करना है, भाई को आपको रक्षा सूत्र बांधना है, रक्षा बंधन बांधना है। उसके बाद भाई को कहना है ये जो 7 हकीक है इनको लाल कपड़े में बांध के या तो अपनी पॉकेट में हमेशा रखे, अपने सिराने के नीचे रखे। शनि शनि मंगल देवता का भी आशीर्वाद आपके भाई पे आएगा, उनका क्रोध, उनका बीपी शांत होगा। मंगल के कारण अगर उनकी शादी नहीं हो रही, मांगलिक के कारण अगर शादी नहीं हो रही, तो उसमें भी राहत मिलेगी और जल्दी ही आपके विवाह शादी से संबंधित कार्य भी संपन्न होंगे। ये पुरुष भी कर सकता है। अगर भाई देख रहा है, बहन का मामला ऐसा चल रहा है, तो भाई भी रक्षाबंधन के बाद यानी कि रक्षाबंधन के समय पे हाथ के अंदर वो 7 हकीक रख ले और बाद में उपहार स्वरूप बहन को दे दें। तो यानी भाई भी कर सकता है और बहन भी कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन कई भाई ऐसे भी हैं जिन पर पितृदोष है और ऐसी बहनें अक्सर बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हैं और एक अच्छा मौका है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, खुशी का पर्व है, शुभ मुहूर्त है, तो उनके लिए कोई उपाय बताइए पंडित जी। देखिए, इसके लिए मैं 2 उपाय आपको बताऊंगा। ऐसे में क्या है कि एक तो पीपल या बड़ का आपको वृक्ष या पौधा ले लीजिएगा उस दिन ना, और उस दिन क्या करना है, जब आप रक्षा सूत्र बांध ले उसके बाद अगर आपका भाई पितृदोष से ग्रसित रहता है, घर के अंदर हारी बीमारी रहती है, घर के अंदर हर बार त्योहार पे अक्सर क्लेश रहता है या हर बार त्योहार के अंदर कुछ ना कुछ विपदा आ जाती है जिस कारण से वो रंग में भंग हो जाता है, तो मान के चलिए पितृदोष से बुरे सपने आ रहे हैं, तो ऐसा अगर स्थिति है और घर के अंदर 4 मेंबर और चारों में वाद विवाद है, एक दूसरे की बात ही नहीं मान रहे, तो कहीं ना कहीं पितृ का कहीं ना कहीं आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, सबसे सटीक उपाय इसका यही है कि रक्षाबंधन के अंदर आपको या तो बड़ का वृक्ष या फिर पीपल का छोटा पौधा लेके आ जाए और भाई को आप गिफ्ट दें। भाई को गिफ्ट देने के बाद आपको क्या करना है कि भाई को बोलना है कि इसको पार्क के अंदर लगा ले या निर्जन स्थान में लगा ले। अगर ऐसा कर ले तो अति उत्तम रहेगा, पितृ की कृपा रहेगी। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ अगर ये पॉसिबल ना हो, आप शहर में रहती है, मल्टीप्लेक्स उसमें रहती हैं, तो ऐसे या विदेश में रहते हैं, तो ऐसे में आप पीपल की लकड़ी लेके आ जाएं। वो नवग्रह लकड़ी में मार्केट में मिल जाती है। पीपल की लकड़ी आपको क्या करना है, जब भाई को आप बांधेंगी राखी तो उनके हाथ में रख दें और उसके बाद भाई को कहें कि सफ़ेद कपड़े में बांध के अपने सिराने के नीचे रख लें या अपने मंदिर के अंदर लगा दें, तो उससे भी पितृदोष की शांति होगी। जब भी आप हरिद्वार जाएं या किसी तीर्थ स्थान में जाएं तो वो लकड़ी वहाँ पर प्रवाह कर दें। तो ऐसा करने से भी पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये तो आपने उपाय बता दिए पंडित जी, लेकिन कहा जाता है कि रक्षाबंधन की पूजा की जो थाल होती है वो बहनों के लिए बहुत खास होती है और उसका अपना महत्व होता है। अगर उसमें धूप, दीपक, घी ना रखा जाए तो पूजा कई दफ़ा अधूरी भी मानी जाती है। क्या ये सत्य है, और अगर हाँ तो किस तरीके से पूजा की थाल को लेकर ख्याल रखना चाहिए? देखिए, पूजा की थाल पहले तो मैं कहूँगा कि ये प्रेम का त्योहार है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, प्रेम। जैसे कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण चावल के एक दाने से प्रसन्न हो गए, तो इसी तरह से इसमें भी भक्ति देखी जाती है, बहन भाई का आपस में प्रेम देखा जाता है, लगाव देखा जाता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि इसमें भद्रा काल देखा जाता है, तो ऐसे में आपको कोशिश करना चाहिए हर भाई बहन को काला वस्त्र बिल्कुल ना पहने या नीला
वस्त्र, बैगनी कलर का वस्त्र बिल्कुल धारण ना करें, क्योंकि वो थोड़ा सा भद्रा काल को संकेत करता है, या भद्रा काल से संबंधित होता है। तो कभी भी रक्षाबंधन में कोशिश ये करें, हम कोशिश कहेंगे कि आप ये करें, काला का वस्त्र, नीला वस्त्र, बैगनी वस्त्र या भूरा वस्त्र ना पहने। कोशिश करें कि आप हल्के वस्त्र पहने, वो अच्छा रहेगा, और काले को तो बिल्कुल परित्याग कर दें। जब भी आप रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र बांध रहे हैं भाई को, तो भाई का मुंह हमेशा पूर्व की ओर हो और उत्तर की ओर हो, ये याद रखिएगा। अगर आप ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ जो आपकी थाल होती है, थाल के अंदर आप हल्दी भी रखें, थोड़ी हल्दी रखें, थोड़ा चावल रखें, थोड़ा सा आपको रोली रखनी है, थोड़ा आपको दीपक रखना है। दीपक घी का, तिल का, तेल का, जैसी आर्थिक स्थिति हो वैसा आप जला लें। और उसके बाद आप रक्षाबंधन मना रहे हैं, उस समय पे अगर आप मंत्र अगर बोल दें, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे माचल माचला, यानी कि अगर ये मंत्र अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार बोल लेते हैं तो अति उत्तम है। लेकिन अगर आप नहीं भी बोल पाते तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हुए, भगवान विष्णु से कामना करते हुए कि मेरे भाई के अच्छे कार्य हो, उनके विघ्न विनाश हो, उनकी दीर्घायु हो, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी आप रक्षाबंधन मना रहे हैं तो शास्त्रों के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो भाई को देना बहुत ही अच्छा है। जैसे घी आप जो है भाई बहन एक दूसरे को दे सकते हैं। घी को शास्त्रों के अंदर देखा जाए आयुवर्धक कहा जाता है, स्वास्थ्यवर्धक कहा जाता है। यानी भाई की अगर आयु बढ़ाना चाहते हैं या आयु की कामना करते हैं, स्वास्थ्य की कामना करते हैं, दोनों भाई बहन एक दूसरे की आयु, स्वास्थ्य, आरोग्यता की कामना करते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, घी एक दूसरे को आपको देना चाहिए उस दिन, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर आप जो है दोनों के जीवन में मिठास चाहते हैं, दोनों के रिश्ते में मिठास चाहते हैं कि दोनों के अंदर मिठास बना रहे हैं, जिंदगी के परिस्थिति के थपेड़े लगते रहते हैं, हर जीवन के अंदर संघर्ष लिखा है, अगर आप चाहते हैं मिठास हो, तो ऐसे में आप शहद ले लें और भाई बहन एक दूसरे को आप रक्षाबंधन के बाद आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। यदि आप चाहते हैं कि आर्थिक संपन्नता भाई की बहुत अच्छा हो, भाई की नौकरी में अच्छा पद प्रमोशन हो, भाई बेरोजगार है, तो उसके हमने उपाय हालांकि बता दिए। एक और आप हल्का सा आप उपाय कर सकते हैं। तो ऐसे में भाई का कोई व्यापार है और आप चाहते हैं कि व्यापार में और ज़्यादा वृद्धि हो, या उस भाई का पद प्रमोशन हो, भाई जिस एजुकेशन में पढ़ रहा है उसमें अच्छा करें, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कर रहा है उसमें अच्छा करें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई या बहन को कोई चांदी की या सोने की आप कोई प्रतिमा या कोई आभूषण उस दिन गिफ्ट दे सकते हैं, या कुछ उपहार में दे सकते हैं, क्योंकि सोना और चांदी शास्त्रों के अनुसार शुभ माना जाता है और उन्नति कारक, आर्थिक उन्नति कारक माना जाता है। यदि आर्थिक बजट नहीं है, बहुतों का नहीं होगा, तो ऐसे में आप चांदी का आप दे सकते हैं, या गोल्ड प्लेटेड कोई चीज़ आप भाई बहन को गिफ्ट दे सकते हैं। और मनोकामना करनी है, याद रखिएगा, क्योंकि भगवान चावल के दाने से भी प्रसन्न होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल, अपने आप में पूजा जो होती है वो श्रद्धा और मन से की जानी चाहिए। लेकिन वो बहनें पंडित जी जो अपने भाइयों के साथ नहीं रहती, उनमें मुख्यतः बहुत हैं जो शादीशुदा होती हैं, जो अपने घर पर होती हैं, या फिर जो बाहर अपने कामकाज के लिए रहते हैं, वो अपने भाइयों से नहीं मिल पाते, और उनके लिए अगर पूजा करनी है तो उनके बगैर क्या की जा सकती है, और हाँ तो कैसे? देखिए, आजकल तो वीडियो कॉल का ज़माना है, वीडियो कॉल के भांति आप कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसी परिस्थिति भी होती है कि भाई बॉर्डर के अंदर है और वहाँ तक पहुँचना ही संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, डाक राखी का प्रयोग करना चाहिए। तो डाक राखी आप प्रयोग कर सकते हैं। पूरी पूजा और पूरी विधि विधान हमने आपको बताई है कि भाई की पद प्रमोशन, आयु के लिए क्या क्या चीजें आपने मतलब राखी के साथ में पूजा अकेले की जा सकती है। हाँ, पूजा की जा सकती है और आपको डाक कोरियर के द्वारा उसको भेजना है। मतलब पूजा आप अकेले कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है अगर आपका भाई आपके साथ नहीं रहता है। लेकिन जैसे बात होती है कि जिस तरीके से राखी 2 दिन मनाई जा रही है, और बहुत लोग जो डाक से भी आपने बोला कि भेज सकते हैं, फर्ज कीजिए कि वो शायद 31 को पहुंचती है या 30 को पहुंचती है, और उसके बाद भी अगर पहुंचती है तो उसको बांधना उचित होगा? देखिए, कहा जाता है ना, श्रद्धाया माप्यते शक्ति। जहाँ पर श्रद्धा होती है वहाँ एनर्जी का आविष्कार होता है। देखिए, आइंस्टाइन हो चाहे न्यूटन हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब तक उसको अपने कॉन्सेप्ट पे बिलीव ही नहीं होगा
तब तक एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो आविष्कार नहीं होगा, और आविष्कार जीवन में नहीं होगा तो मित्रों चमत्कार कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। तो किसी भी जीवन में चमत्कार करने के लिए आपको उस कॉन्सेप्ट पे आपको श्रद्धा रखनी होती है। यानी कि आप सबसे पहला अपने संदेह बिल्कुल त्याग दें कि भाई को कब मिल रही है, आपने उस दिन आपने कर दिया, यानी रक्षा पूर्णमासी के दिन, श्रावण पूर्णमासी के दिन अगर आपने कर दिया या उससे पहले भी कर दिया, उस दिन आपने अगर भगवान विष्णु के पास में आपको क्या करना है कि जैसे आपका भाई दूर है और मान लीजिए आपने डाक कुरियर कर दिया है, और कुरियर ऑब्वियसली बात है आप पहले करेंगे, तो आपने पहले कर दिया, अब आप चाहते हैं कि भाई को अच्छा लगे, चाहे भाई को 1 महीने बाद मिले राखी, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि उस दिन लाल आप एक कलावा ले ले, पीला कलावा ले ले, और गणेश जी विष्णु भगवान जी को उस दिन आप बांध दें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे भाई को सुरक्षित रखे, और मैं भाई की अनुपस्थिति में ये पूजा कर रही हूँ और मेरे भाई को इसका फल लगे। यानी कि आप गणेश जी को, कृष्ण भगवान जी को भाई स्वरूप मानकर और उनको साक्ष्य मान के भी पूजा अर्चना कर सकती है, उनकी आरती उतार सकती है, उन्हीं को राखी बांध सकती है और उन्हीं को मिष्ठान खिला सकती है, वो आपके भाई को लगेगी वो पूजा। बिल्कुल, पूजा पाठ तो अपनी जगह पर बेहद महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कहा यह जाता है कि इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करके भाई बहन अगर साथ में सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, हाँ, तो बहुत ही ज्यादा पुण्य का काम उसे माना जाता है। देखिए पॉजिटिविटी है, यदि आप सुबह उठते हैं और उठने के बाद जैसा मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें भी हैं कि आपको काला कपड़ा नहीं पहनना है, भद्रा का प्रतीक है, ये भी याद रखिएगा। सुबह उठ लेते हैं, उठने के बाद स्नान आदि के कार्य करने के बाद मंदिर इत्यादि का अच्छी तरह से गंगा जल से आप धो के, अगर मंदिर नहीं है घर के अंदर या मंदिर नहीं करना चाहते तो भी आप माता पिता का उस दिन आशीर्वाद जरूर लें, यानी माता पिता की सेवा करें, उनके चरण दबाएं, उनके से कोई प्रवचन लें, कोई बड़े बुजुर्ग आपके घर के अंदर हैं तो उनसे कुछ ना कुछ आशीष लें भाई बहन। और उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। सूर्य भगवान यानी वंश को वृद्धि करने वाले भगवान, यानी सूर्य का अगर आप करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं भाई बहन एक साथ, तो कहीं ना कहीं भाई बहन पे सूर्य का आशीर्वाद पड़ेगा, आप दोनों के वंश की वृद्धि होगी, आपकी यश गाथा कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। बिल्कुल, और खासतौर पर अगर राशियों की बात की जाए तो अलग अलग राशियों के जातकों के लिए भी क्या ये पर्व अलग अलग विशेष महत्व रखने वाला है? देखिए, अगर अलग अलग राशियों के अनुसार अगर देखा जाए, वैसे तो मैंने आपको कॉमन बता ही दिया है। अगर आप ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष एक अलग चीज़ है, उसमें कलर का भी फ़र्क है, आपको कौन सी मिठाई खानी है उसका भी फ़र्क है। अगर आप ज्योतिष के अनुसार अगर आप कर पाते हैं तो अति उत्तम है। कहते हैं ना सोने पे सुहागा लगना, तो उस तरह से जैसे मेष राशि वाले कोई भी राखी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पीला कपड़ा पहन के अगर आप भाई को राखी बांधती हैं या आप जो है भाई को लाल मिठाई किसी प्रकार से खिला देती है तो अति शुभ रहेगा उस दिन। इसी प्रकार से अगर वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि वाले जो जातक और जातिकाएं हैं और खासकर बहनें हैं वो लाल कपड़ा पहन सकती हैं। लाल कपड़ा पहनने के बाद सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद रसगुल्ला आपको भाई को खिलाना है तो अति उत्तम रहेगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो मिथुन राशि की जो बहनें हैं वो हरा कपड़ा पहन सकती हैं। हरा हरियाली का प्रतीक भी होता है, तीज में गृहिणियाँ पहनती भी है। तो आपको क्या करना है, हरा कपड़ा आपको पहनना है, और हरा कपड़ा पहनने के बाद और कोशिश करना अगर भाई भी पहन ले तो अति उत्तम है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि हरी मिठाई आप लेके आएँ, और हरी मिठाई अगर आप भाई को खिला लेती हैं तो अति उत्तम है। बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करेगा, वाणी और बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो कर्क राशि का मन की स्थिरता के लिए, क्योंकि कर्क राशि में एक ड्रॉबैक है कि मन की स्थिरता नहीं आ पाती है, तो मन की स्थिरता के लिए उस समय पे आपको क्या करना है, वही पीला कपड़ा बहन पहन सकती है। और सफ़ेद जो मिठाई है, सफ़ेद रसगुल्ला हो सकता है, वो आप खिला सकती है अपने भाई को, तो उससे उनका चंद्रमा थोड़ा स्ट्रांग होगा, मन की स्थिरता होगी। इसी प्रकार से सिंह राशि की अगर हम बात करें तो सिंह राशि वाली जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो पिंक या मैजेंटा टाइप का कोई कलर पहन सकती है, या जैसे मैंने पहना है उस तरह का कलर आप पहन सकती है। बिल्कुल ब्लड कलर नहीं पहनना, आपको थोड़ा लाल कलर ही पहनना है, लेकिन थोड़ा सा पर्पल या कह लीजिए उस तरह का कलर आपको पहनना है। साथ ही साथ आप क्या है, उस दिन आप जो है लाल प्रकार की मिठाई, जैसे गुलाब जामुन होता है उसको हम लाल की संज्ञा में देते हैं, तो गुलाब जामुन या गाजर का हलवा अगर आप बना सके और भाई को खिला सके तो अति उत्तम है। इसी प्रकार से अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वाले जो जातक और जातिकाएं हैं या जो बहनें हैं वो हरा कपड़ा पहन सकते हैं, और
हरी मिठाई आपको लेके आनी है और भाई को हरी मिठाई कराएंगे तो कहीं ना कहीं उन भाई का बुद्ध स्ट्रांग होगा। बुद्ध विद्या बुद्धि का कारक होता है, वाणी का कारक होता है। तो ये अगर आप उपाय करेंगे तो भाई के विद्या बुद्धि वाणी रिलेशन में आपको प्रभाव नजर आएगा। इसी प्रकार से तुला राशि की बात करें तो तुला राशि में भी चंद्रमा थोड़ा कमजोर होता है, तो तुला राशि वाले जातकों जातिकाओं का मन चंचल रहते हैं, मूडी स्वभाव होता है। ऐसे में इस चीज़ को कम करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप किसी भी प्रकार की मिठाई खिला लें। साथ ही साथ 2-3 घूंट भाई को आप गंगा जल जरूर पिलाएं, यानी गंगा जल का भी पान कराना है उस दिन, तो अति उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं तो उनको क्या करना है कि भाई को पहले तो आपको लाल कपड़ा पहनना है और भाई को लाल मिठाई अगर मिल जाए तो लाल मिठाई खिलाइएगा, ताकि वृश्चिक राशि वाले जिनके ऊपर ढैया चल रही है उनका कुछ लाभ हो जाए। इसी प्रकार से धनु राशि की बात करें तो धनु राशि की जो महिलाएं हैं वो उनको क्या करना, पीला वस्त्र आपको पहनना है और मस्टर्ड पीला अगर आप पहनेंगे तो अति उत्तम है, या सरसों जैसी होती है वैसा अगर आप रंग पहन लेंगे तो अति उत्तम है, अगर सरसों वाला कलर आपने परिधान में पहन लिया। साथ ही साथ भाई को राखी बांधने के बाद उनको पीली मिठाई आपको खिलानी है, अति उत्तम रहेगा। इसी प्रकार से मकर और कुंभ दोनों राशि का स्वामी शनि होते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, लाल वस्त्र या गुलाबी वस्त्र आप पहन सकते हैं और उस दिन आपको क्या करना है कि लाल और गुलाबी वस्त्र पहनने के बाद आपको जो मिठाई खिलानी है वो पीली मिठाई खिलानी है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों को पीला कपड़ा पहनना भाई बहनों को और पीली ही मिठाई खिलानी है। बिल्कुल, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये पर्व है और जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी कि उम्मीद है कि दर्शकों ने ध्यान से सुनी होगी, खासतौर पर वो बहनें जो अपने भाई को लेकर चिंतित रहती, तो ये जो घड़ी है ये बहुत शुभ है और पुण्य की जो घड़ी है उसमें और भी ज़्यादा इसे आप खास बना सकती हैं पंडित जी के तमाम उपायों के जरिए। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब बेहद ही सरल भाषा में देने के लिए। तो इस खास पेशकश में आपने देखा जो सवाल एक आम बहन के जहन में उठते हैं अपने भाइयों को लेकर, क्योंकि भाई तो रक्षा का वादा करते हैं लेकिन हमारी भी बहन के तौर पर एक जिम्मेदारी होती है। तो उम्मीद है कि आपने ध्यान से सुना होगा और इसे अपने जीवन में आप अपनाएंगी भी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।